वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने टॉपिक कंप्लीट किया है आर्टिकल राइटिंग। यस, तो अभी तक हमारे लेटर्स, टाइप्स ऑफ लेटर्स कंप्लीट हो गए हैं। मेमोज, सर्कुलर्स, ये जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। मेल राइटिंग कंप्लीट हो चुका है, आर्टिकल्स हो चुका है, रेज्यूमे हो चुके हैं। तो काफ़ी सारा अपना राइटिंग स्किल्स का बहुत सारा पार्ट फॉर्मेट से रिलेटेड जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा स्पीड चल रहा है हमारा, काफ़ी सारा राइटिंग एक्टिविटी भी हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी हमारा हो रहा है। तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच विल टेक अराउंड 2 to 3 लेक्चर्स, विच इज मीटिंग्स। टाइटल लिखेंगे सब लोग, हमारा नया टॉपिक है मीटिंग्स। फटाफट फटाफट एक एक एग्जाम्पल के साथ मीटिंग हम लोग खत्म करेंगे, सॉल्व कर करके खत्म करेंगे। बहुत ही बेसिक, थोड़ा सा आसान चीज है, फॉर्मेट है थोड़ा बहुत इसके अंदर भी। एग्जाम में पूछे जाने की संभावना मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम है, लेकिन हमारा प्रिपरेशन पूरा रहना ही चाहिए। मीटिंग्स देखेंगे। मीटिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, यस और नो। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई नया टारगेट सेट करना है, कोई छोटा या बड़ा डिसीजन लेना है, पॉलिसी बनाना है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बड़े छोटे लोग, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये लोग मिलते होंगे, यस और नो। मीटिंग करते होंगे। मीटिंग में क्या करते होंगे? आपस में बातचीत करते होंगे, डिस्कशंस करते होंगे, यस और नो। क्वाइट पॉसिबल मीटिंग होने से पहले ये डिसाइडेड होगा कि किस बात के लिए अपन मीटिंग कर रहे हैं। सिंपल बात है, समझने की कोशिश करो। अपने को मीटिंग लेना है तो मीटिंग इज अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, कि बाबा ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो कब करना है, कहाँ करना है, कितने दिनों के लिए उसका ये बनाना है, अपने को क्या बजट रखना है। तो बिफोर स्टार्टिंग अ मीटिंग जनरली जो भी लोग उस मीटिंग में अटेंड करने वाले हैं उनको पता रहता है कि हम अटेंड करने वाले हैं, कौन कौन अटेंड करने वाले हैं, प्लस मीटिंग किस मुद्दे के लिए लिया जा रहा है, कहाँ लिया जा रहा है, कब लिया जा रहा है, यस और नो। ऐसा लगता है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होते रहेगा क्या? चलते फिरते ये चल रहे, बैठेंगे अपन मीटिंग लेंगे, ऐसा होने वाला है क्या? चल आज डिस्कस करते हैं कि अगले साल क्या करने का, ऐसे होने वाला है? नहीं होने वाला। वी नो फॉर श्योर कि मीटिंग का पर्पस क्या है, मीटिंग में कौन कौन रहने वाला है, कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है, ये ऑलरेडी पहले से कच्चा पक्का सा प्लान बना रहेगा। फिर मीटिंग होता रहेगा, एक्चुअल मीटिंग विल टेक प्लेस। ये जो हमारा मीटिंग है, इस मीटिंग में वेरियस लोग अपने अपने बातें, अपने विचार, अपने ओपिनियन, अपने रिपोर्ट्स, अपना इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करते होंगे, यस और नो। जिनके मद्देनजर, मतलब जिनको ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ नया पॉलिसी, नया प्रोसेस, नया डिसीजन लिया जाता होगा, यस और नो। तो मतलब मीटिंग में होने वाली बातें इंपॉर्टेंट है क्या? क्यों? क्योंकि उसका इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के ऊपर है या नहीं है। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो गया क्या? नहीं हो गया, क्योंकि इट इज गोइंग टू हैव एन इंपैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग, ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर। तो जो बातें मीटिंग के अंदर हो रही है वो इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो मैंने मीटिंग के अंदर क्लेम कर दिया कि मेरा डिपार्टमेंट 10 दिन में ये काम पूरा कर देगा, मैं ये बात फेंका फाकी नहीं कर सकता हूं। आई हैव क्लेम्ड, आई हैव सेड, आई हैव अग्रीड कि मैं ये काम 10 दिन में खत्म करने वाला हूं। तो मेरे ऊपर एक तरह का बाइंडिंग है कि 10 दिन में मुझे काम करना पड़ेगा। मैंने अश्योरेंस दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या दूसरे डिपार्टमेंट के हेड्स को, यस और नो। मेरी बोली हुई बात रिकॉर्ड करनी जरूरी है क्या नहीं है? नहीं तो मैं पलट जाऊंगा, मैं ऐसा सांगितलंच नाही, देवी माँ की कसम खा के कहता हूं मैंने ऐसा बोला ही नहीं था। क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें विल हैव अ बेयरिंग, विल हैव एन इंपैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर, ऑन द वर्किंग। तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मीटिंग एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन का हमेशा रिकॉर्ड होना जरूरी है क्या नहीं है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी बातें ब्लैक एंड व्हाइट में होनी जरूरी है, रिकॉर्ड मेंटेन होना जरूरी है। फॉल्स क्लेम कर दूंगा मैं 5 दिन में खत्म कर दूंगा काम, आई कैन क्लेम एनीथिंग फॉल्सली। लेकिन अगर रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है तो मुझे एक्चुअली जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उतना ही क्लेम करना पड़ेगा। नहीं सर, 25 दिन लगेंगे, 25 दिन में हमारा ग्रुप या हमारा डिपार्टमेंट या मेरी टीम इतना काम करके देगी।
या हम 25 दिन का ये टारगेट रख के काम करेंगे, या हम इतना बजट करके काम करेंगे, यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हेड की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डिपार्टमेंट की है, कि हमने अग्री किया मीटिंग के अंदर कुछ वेरियस पॉइंट्स के ऊपर, कुछ जिम्मेदारियां बांटी गई, कुछ टारगेट सेट किए गए, कुछ डिसीजंस लिए गए। बेसिक सिंपल बात है ये, वो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग कि हमने मीटिंग में क्या क्या बातें की, किसने किसने क्या क्या डिसीजंस लिए, कौन कौन लोग प्रेजेंट है, किसने क्या क्या बातें की, ये जरूरी है। फिर मीटिंग खत्म हो जाता है, लोग उस मीटिंग में एज पर डिस्कस काम पर लगेंगे क्या नहीं लगेंगे, हाँ या ना? काम पर लग रहे मतलब एक्शन ले रहे हैं, यस और नो? पीरियडिकली वो जो एक्शन ले रहे हैं, वो पीरियडिकली वो एक्शंस को टेस्ट करना, चेक करना, ध्यान रखना, उसके ऊपर एक नजर रखना, मॉनिटर रखना जरूरी है क्या नहीं है, ताकि ये समझ में आए मीटिंग के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। पेरेंट टीचर मीटिंग में डिस्कस हुआ था, बच्चे ने बोला था करके मैं 80% मार्क्स लाके दूंगा मॉक एग्जाम में, बराबर है क्या नहीं है, यस और नो? मॉक एग्जाम 20 दिन बाद है, तो चौथे दिन, 8वें दिन, 12वें दिन उसने कितना कितना पढ़ाई किया है या नहीं किया है, ये ध्यान रखना जरूरी है, सो दैट टू एंश्योर कि 20 दिन के बाद मॉक एग्जाम में उसको 80% मार्क आएंगे, यस और नो? एक्शन टेकन के ऊपर मॉनिटरिंग रखना जरूरी है क्या नहीं है? पार्ट ऑफ मीटिंग एजेंडा, मीटिंग में बात हुई उसका ही पार्ट है क्या नहीं है? मीटिंग में उसने प्रॉमिस किया था सर मैं 80% मार्क लाके देने वाला हूं, तो उसके एक्शन के ऊपर ध्यान देना जरूरी है क्या नहीं है? यहां पर मीटिंग के 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। ये जो टाइटल है, ये जो टॉपिक मीटिंग हम लोग देख रहे हैं, मैंने आप लोग को 3 बातें यहां पर समझा दी है कि एक मीटिंग से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया विच वॉज नथिंग बट एजेंडा फॉर मीटिंग। सबसे पहला है जो हमने डिस्कशन किया वो है एजेंडा फॉर मीटिंग। मतलब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि मीटिंग कौन कॉल कर रहा है। मीटिंग डायरेक्टर ने बुलाया है, प्रोडक्शन के मैनेजर ने बुलाया है, सेल्स के डिपार्टमेंट ने मीटिंग बुलाया है, तो देयर इज समवन हु इज कॉलिंग फॉर द मीटिंग, हाँ या ना? मीटिंग कब होने वाला है, कहां पर होने वाला है, कौन कौन बुलाए गए हैं मीटिंग में, उस मीटिंग में जो भी लोग बुलाए गए हैं उनमें से कौन से लोग किस विषय पर बात करने वाले हैं। अगर मुझे मीटिंग के लिए कॉल आ रहा है तो मुझे यह जानना जरूरी है कि मीटिंग कहां पर है, कब है, कौन कौन बुलाया गया है, मेरा क्या रोल है मीटिंग में, मीटिंग किस विषय पर बुलाया गया है, क्या टॉपिक रहने वाला है। सो ऑल दैट बिकम्स एजेंडा फॉर मीटिंग। मीटिंग से प्रायर, मीटिंग से पहले हम ये डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट से हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं लोगों को कि ये हमारे मीटिंग का एजेंडा, ये मुद्दा है, ये टॉपिक है। जैसे आज रात को डिनर टेबल पे बैठ रहे हैं तो मुद्दा पहले से डिसाइडेड है कि बच्चे की पढ़ाई क्या चल रही है, उस पर 4 लोग 5 लोग बैठे हुए हैं। हाँ मैंने बच्चे को देखा ये काम करते हुए, बच्चा का सर का फ़ोन आया था, उन्होंने भी हमको बताया, ये लो बच्चे के मार्कशीट का दस्तावेज मेरे पास है। तो ये एजेंडा पहले से डिसाइडेड था कि रात को हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हमारे पढ़ाई की बात करने वाले हैं, कौन कौन क्या मुद्दा रखने वाला है ये भी हमको पहले से मालूम है। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, एजेंडा फॉर मीटिंग। इट इज अ बेसिक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बिफोर अ मीटिंग, जो हमको बता रहा है कि मीटिंग में होने क्या वाला है, मीटिंग में किन मुद्दों के ऊपर बात करना है। कि फॉर एग्जांपल हमारा सेल्स कम हो गया है, तो हमारा अभी ये मीटिंग का एजेंडा क्या है, व्हाट शुड बी आवर टारगेट या व्हाट शुड बी आवर एक्शंस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स सेल्स को बढ़ाने के लिए। या फॉर एग्जांपल कस्टमर कंप्लेंट आया है, तो हम लोग मीटिंग बुलाए है कि बाबा ये रेगुलरली कस्टमर कंप्लेंट आ रहा है, इसके ऊपर अभी हमको फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तो हमको मीटिंग करना जरूरी है। तो देयर इज एजेंडा फॉर मीटिंग, यस और नो? विषय, मुद्दा, टॉपिक, एजेंडा बन गया क्या नहीं बन गया। प्लस फिर कौन कौन लोग आने वाले हैं, वो लोग किस बारे में बात करने वाले हैं, उनका क्या रोल रहने वाला है मीटिंग में, कब होने वाली है, कहां पर होने वाली है, ये सब चीजें सिंपल बेसिक चीजें यहां पर आने वाली, एकदम सिंपल बेसिक डॉक्यूमेंट है एजेंडा फॉर मीटिंग। ये समझ में आया, ये ऑलरेडी मेरे डिस्कशन में मैं आपको बता चुका हूं। फिर एक्चुअल मीटिंग हो रहा है, एक्चुअल मीटिंग हो रहा है, हर आदमी एज पर हिज और हर रोल बातें कर रहा है, क्लेम्स कर रहे हैं, अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, फिर अपना अपना टारगेट सेट कर रहे हैं। एज अ होल पूरे मीटिंग के जो भी ग्रुप इन्वॉल्व है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग इस तरीके से काम करने वाले हैं, यस और नो? वो सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी है क्या नहीं है, सिंपल बात है क्या नहीं। तो मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, किसने किसने क्या क्या कहा, क्या डिसीजंस लिए गए, वो सब रिकॉर्ड मेंटेन होता है इन अ डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग की बारीकियां शॉर्ट में एक डॉक्यूमेंट हमें बता रहा है कि मीटिंग में क्या हुआ है, मीटिंग में किसने क्या
बताया है, किसने क्या बोला है, किसने क्या क्लेम किया है, किसने क्या अश्योर किया है, प्रॉमिस किया है, क्या डिसीजंस लिए गए कि इट हैज बीन डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू हायर 3 more people इन द सेल्स टीम एंड इंक्रीज द बजट ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट बाय 10%। ये हमारे मीटिंग का क्या है, फाइनल डिसीजन है। सेल्स ऑफिसर का क्या कहना था, मार्केटिंग टीम का क्या कहना था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का क्या कहना था, कस्टमर कंप्लेंट डिपार्टमेंट का क्या कहना था, वो सब लोगों ने अपनी अपनी बातें बोल दी। वो सारी बातें यहां पर आएगी, प्लस लास्ट में जो भी फाइनल डिसीजन अगर लिए गए हैं तो वो डिसीजन दिस हैज बीन डिसाइडेड इन द मीटिंग। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन या फ्यूचर मीटिंग या एक्शन रिपोर्ट टेक कर, मतलब 6 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे ये देखने के लिए कि मीटिंग में जो भी डिसाइड किया गया था वो एज पर द प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये क्लोजिंग लाइन रहेगी। वो सर आज हम लोग मिले, इसने प्रॉमिस किया है कि ये इतने मार्क्स लेकर आएगा, हम लोग 15 दिन के बाद मिलेंगे, चेक करेंगे कि ये प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्शन टेकन, उसको चेक करना, ये हमारा क्लोजिंग लाइन रहेगा मिनट्स ऑफ मीटिंग में। फिर मीटिंग हो गया, उसके मिनट्स बना दिए, डिसीजंस ले लिए, सब टाटा बाय बाय हो गए, एक्शन पे लग गए सब लोग। कुछ दिन के बाद पीरियोडिक चेक करना जरूरी है कि मीटिंग में जो डिसाइडेड हुआ है, जो स्टेप्स लेने के लिए कहे गए वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, यस और नो। वो हमारे एक नए डॉक्यूमेंट में आएगा विच इज एक्शन टेकन रिपोर्ट। जो भी चीजें ये मीटिंग में डिसाइड किए गए थे उसके हिसाब से एक्शंस लिए जा रहे हैं या नहीं, वो कुछ दिनों के बाद चेक किए जाते हैं एंड फिर उसका एक रिपोर्ट बनता है विच इज ATR, एक्शन टेकन रिपोर्ट, कि एज पर द मीटिंग HR डिपार्टमेंट ने 3 लोगों को हायर कर लिया है, जिसमें से 2 लोग एक्सपीरियंस लोग हैं और एक आदमी फ्रेशर है। मीटिंग में अपन ने डिसाइड किया था कि नहीं किया था कि अपन 3 लोग को हायर करने वाले सेल्स में हो चुका है। मीटिंग में अपन ने डिसाइड किया था कि 10% अपन बजट बढ़ाने वाले हैं। 10% मतलब 100 रुपये हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल बजट का 100 रुपया। तो वहां पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट बोलता है कि ऑलरेडी हम लोग 60 रुपीज अलॉट कर चुके हैं, सिर्फ 40 रुपए बाकी है, वो अगले 15 दिन में या अगले 20 दिन में अलॉट कर दिए जाएंगे। एक साथ ही पैसे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पैसा दिया जाएगा, बढ़ाया जाएगा बजट, यस और नो। तो ये एक्शन है क्या नहीं है कि 100 रुपए बढ़ाने के लिए बोला था, जिसमें से 60 बढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, 40 अगले 15 दिन में, 10 दिन में, 2 दिन में, मतलब दिस इज एक्शन टेकन, यस और नो। उसका रिपोर्ट बनाना जरूरी है, हाँ या ना, दिस इज एक्शन टेकन रिपोर्ट। वॉट एवर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइडेड इन द मीटिंग, उसको अपन पीरियोडिक इंटरवल पर चेक करके एक रिपोर्ट बना रहे कि हमने डिसाइड किया था, उस हिसाब से एक्शंस लिए जा रहे हैं और वो एक्शंस ये स्टेट पर आकर खड़े हैं। कंप्लीट होना जरूरी नहीं है कि वो एक्शंस चालू कर दिए कि बाबा मिस्टर XYZ ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू कर दिया है, इंटरव्यूज लेने चालू कर दिए, एम्प्लॉय को अपन ने हायर नहीं किया, 3 बोले थे हायर करने के, हायर नहीं, लेकिन अपन ने सिलेक्शन प्रोसेस चालू कर दिया, रिक्रूटमेंट इंटरव्यू वगैरह चालू कर दिए। तो दिस इज एक्शन टेकन एज पर डिसीजंस इन द मीटिंग, यस और नो। तो ये सारे के सारे एक्शंस का स्टेटस आने वाला है इन द एक्शन रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं मीटिंग के ऊपर। पहला बनता है कि कॉल फॉर अ मीटिंग, तो एजेंडा बताओ कि बाबा आज अपने को सेल्स के बारे में, ड्रॉपिंग सेल्स के बारे में डिस्कस करना है। तो फिर मीटिंग बुलाओ, तो आप फिर एग्जीक्यूटिव्स को बुलाएंगे, सेल्समैन को बुलाएंगे, सारे के सारे मार्केटिंग टीम को बुलाएंगे, डायरेक्टर्स को बुलाएंगे, सबके सब। तो अपन एजेंडा सेट करें कि हमारा मुद्दा क्या है, सेल्स ड्रॉप हो रहे हैं, पिछले क्वार्टर में 10% सेल, 15% सेल ड्रॉप हुआ है हमारा, कौन कौन लोग प्रेजेंट रहेंगे, वो लोग क्या क्या बातें करने वाले हैं, ये सब विषय हमने पहले से फाइनल किए, वो एजेंडा। फिर मीटिंग हुई, सब माता बच्ची हुई, सबने अपने अपने मुद्दे रखे, अपने अपने विषय बताए, प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, सॉल्यूशंस निकाले गए, डिसीजंस लिए गए। तो जो भी बातें मीटिंग में हुई उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। जो डिसीजंस लिए गए, जो कोर्स ऑफ एक्शन यहां पर डिसाइड किया गया, उसके हिसाब से काम चालू करना एक्सपेक्टेड है अगले दिन से, हाँ या ना। काम चालू करने के कुछ दिनों के बाद जो जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उनका अपन एक स्टेटस रिपोर्ट बना रहे हैं कि भाई मीटिंग में डिसाइड हुआ, उसके हिसाब से हमने ये काम स्टार्ट कर दिया है, ये काम इतने लेवल तक, इतने स्टेट तक, इतने जगह तक आकर पहुंच गए। दैट डॉक्यूमेंट्स बिकम द ATR रिपोर्ट। सिंपल, ये समझ में आए हैं। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स। क्वाइट पॉसिबल आपको क्वेश्चन बोला जाएगा कि देयर इज सपोज टू बी अ मीटिंग ऑफ द XYZ डिपार्टमेंट ऑन दिस टॉपिक।
बाबा नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने का है, डायरेक्टर्स का मैनेजर्स का मीटिंग है, तो उसका एजेंडा सेट करो, तो 5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन। एजेंडा सेट करके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स भी बताओ, 5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन। एजेंडा सेट करो, मिनट्स ऑफ मीटिंग बताओ, 10 दिन के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट भी रेडी करो, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन। तो एनी 1 आउट ऑफ 3, एनी 2 आउट ऑफ 3 या 3 आउट ऑफ 3, इंस्टीट्यूट जैसा चाहे वैसा तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है। अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि बाबा मीटिंग होता क्या है, मीटिंग से पहले एजेंडा सेट किया जाता है, मीटिंग में जो भी बातें होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट है, उसको मिनट्स ऑफ मीटिंग बोलेंगे। और मीटिंग होने के बाद जिसने एक्शन लेना चालू कर दिया, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने के बाद अपन उसका स्टेटस चेक करें कि ये कहां तक आया है, तो वो डॉक्यूमेंट बनता है जिसको बोलते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट। 5 मार्क के लिए पूछा जाने वाला सवाल है। फॉर्मेट बहुत बेसिक है, कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेट कड़क फॉर्मेट नहीं है कि यही फॉलो होना चाहिए। बेसिक चीजें होनी चाहिए फॉर्मेट के अंदर, वही लिखना जरूरी है, बाकी कुछ भी टॉपिक के अंदर नहीं है। हेड लिखेंगे मीटिंग्स, मीटिंग में 3 टॉपिक्स है, एजेंडा ऑफ मीटिंग या सिर्फ एजेंडा, मिनट्स ऑफ मीटिंग नंबर 2, नंबर 3 एक्शन टेकन रिपोर्ट। आज हम लोग एक एजेंडा का फॉर्मेट देखेंगे, सिंपल बेसिक फॉर्मेट है, 2 तरह से फॉर्मेट दिए गए हैं, कोई भी 2 यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि टैबुलर फॉर्मेट यूज करना है तो सिर्फ टैबुलर फॉर्मेट ही यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर बहुत सारा थियरी दिया गया है, शॉर्ट में मैंने आपको मेरी भाषा में समझा दिया है, तो ये सब ज्यादा देखने का जरूरत नहीं है हम लोगों को। ध्यान देंगे, यहां पर कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है हम लोगों को, बहुत बातें ऑलरेडी बताई गई है। नीड फॉर एन एजेंडा, एजेंडा क्यों बन रहा है? Agendas are the blueprints for successful meetings, for building successful meetings. Blueprints मतलब एक रोड मैप कि इसको फॉलो करना है, डायरेक्शन, ब्लूप्रिंट। They are vital and essential as they state the objective or purpose of the meeting. कशाला, कशाला मतलब क्या, किस लिए, क्यों, why is the meeting being called? They state the purpose of the meeting. Number 2, inform the issues or topics to be discussed. क्या क्या विषय है, एक विषय हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, 8 विषय हो सकते हैं। Whatever the topics are going to be discussed, वो मेंशन करना। तीसरा, they keep the meeting focused on the issues, prevent the speaker to deviate from the subject. स्पीकर कभी कभी भावनात्मक हो जाते हैं, ज्यादा बात करना चालू कर देते हैं। तेरे को किस मुद्दे पे बोला है, उसी मुद्दे पे बात करना है। पहले ही पर्सन के नाम के सामने उसका टॉपिक ऑलरेडी डिसाइड करके उसको बता के रखा हुआ है कि तुझे इसी मुद्दे पे बात करना है, और दूसरे मुद्दे पे बात करेगा क्या, मीटिंग में टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। टू गाइड द पार्टिसिपेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रिपेयर फॉर देयर रोल्स। मीटिंग में आने से पहले मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे किस विषय पर बात करना है, मुझे बोलने के लिए जाना है, रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए जाना है, आइडिया देने के लिए जाना है, सॉल्यूशन निकालने के लिए जाना है। ऑलरेडी मेरा रोल बिफोर द मीटिंग हैज बीन सेट अँड हैज बीन कम्युनिकेटेड टू मी, म्हणजे मला एक्झॅक्टली माहित आहे की मला जाऊन मीटिंग मध्ये काय करायचं आहे। सिंपल बात है एकदम। नंबर 4, दे अलॉट स्पेसिफिक टाइम टू ईच स्पीकर। क्वाइट पॉसिबल ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि भाई आपको 15 मिनट दिए जा रहे हैं, आप ज्यादा बोलते हैं, आपको 2 ही मिनट दिए जा रहे हैं, आपकी बात पसंद नहीं, आपको सिर्फ सुनने का काम करना है। हम लोग पहले से ही एज पर द टॉपिक, एज पर द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक, डेप्थ ऑफ द टॉपिक, स्पीकर को कितना बोलना है, कितना रोल है उसका, उसके हिसाब से पहले से डिसाइड करके रख सकते हैं कि किसको कितना बात करना है। ये भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है। अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की है तो ये बारीक चीजें भी उसके अंदर ऑलरेडी डिसाइडेड रहते हैं। दे इन्फॉर्म द सीक्वेंस इन विच द मेंबर्स विल स्पीक। बाबा पहले सारी सेल्स, जो सेल्स टीम है, सॉरी जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है वो बात करेंगे आके, क्योंकि वो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, तो उनके पास सही रिपोर्ट है कि बाबा सेल्स क्यों ड्रॉप हो रहे हैं। फिर मैनेजर्स आकर बात करेंगे कि मैनेजर्स बताएंगे कि बाबा हम लोगों ने क्या क्या एक्शन लिए, ये रिपोर्ट्स हमको बहुत दिन से जनरेट हो रहे हैं पर हमने ये एक्शन लिए बट उसका हमको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। फिर हो सकता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर डायरेक्टर्स आकर बात करेंगे, जो गाइडलाइंस देंगे, प्रिंसिपल सेट करेंगे, टारगेट सेट करेंगे कि बाबा इस तरीके से काम करो, ये काम करो। फिर हो सकता है रिसर्च टीम आकर बात करेगी,
रिसर्च का डायरेक्टर आकर बात करें कि भाई हम नया कुछ लेकर आ रहे हैं, सस्ता लेकर आ रहे हैं, ड्यूरेबल लेकर आ रहे हैं, या हमको ऐसा करने टाइम दीजिए फिर हम नया कुछ करके देते हैं। तो ये सीक्वेंस पहले से डिसाइडेड है क्या, नहीं है, आसानी होता है कि नहीं मीटिंग सेट करने के लिए। दिस इज नॉट, यही चीज हमारी मीटिंग के अंदर आने वाले है। समझ में आया सबको? देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये एग्जाम्पल एक टैबुलर फॉर्मेट का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर हमने एजेंडा जो है एक टेबल के अंदर बना के रखा हुआ है। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल है, कंप्लीट नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल है। 9 o'clock हमारा मीटिंग का इंट्रोडक्शन हो रहा है, कौन कौन अटेंड करने वाला है वो ये हेड के अंदर दिया हुआ है। हो सकता है ना ब्रेक से पहले कुछ लोग रहेंगे, ब्रेक के बाद दूसरे लोग रहेंगे, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। नेम ऑफ द स्पीकर, इंट्रोडक्शन कौन सा स्पीकर देने वाला है, उसको कितना टाइम, कितना ड्यूरेशन है, वो कितने देर तक बात करने वाला है। हो सकता है उसके बाद पास्ट रिकॉर्ड्स हो कि भाई पिछले 3 महीने में क्या क्या काम हुए हैं, इंट्रोडक्शन में वो दे सकता है कि भाई ये मुद्दे के लिए हम लोग मिले। फिर 9:15 बजे, इसका टाइम 9:15 को खत्म हो रहा है, तो 9:15 बजे दूसरा स्पीकर आएगा क्या, नहीं आएगा। ये टाइम मैच होना चाहिए अपना, है तो इधर 15 मिनट लिखा और यहाँ पर 10 AM लिख दिया तुमने, 9, 10, 11, 12 ऐसा। इधर फिर बाकी 45 मिनट क्या कर रहे थे बैठ के। ध्यान दो, मजाक नहीं कर रहा हूं। दिस इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड हैव करेक्ट इंफॉर्मेशन। समझ में आया सबको? सेकेंड जो भी स्पीकर आ रहा है वो देखो, डिस्कसिंग अपकमिंग स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जो भी पार्टिसिपेंट्स है वही पार्टिसिपेंट्स हो सकता है कंटिन्यू हो, कौन बात करेगा इसके ऊपर, पर नया लॉन्च ऑफ नया प्रोडक्ट है तो ज़्यादा बात करना पड़ेगा, 30 मिनट टाइम दिया है। फिर अगले स्पीकर का टाइम, क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। फिर देखो बीच में ब्रेक है, सारे मेंबर ब्रेक पर जा रहे हैं, कितने मिनट का ब्रेक है। फिर शायद मेंबर्स कुछ ऐड हो सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, उनके रोल्स यहाँ पर, उनके टॉपिक यहाँ पर, उनको टाइम यहाँ पर ऑलरेडी दे के रखा है। फिर लास्ट में थैंक यू नोट, बाबा जो चेयरमैन है, जो डायरेक्टर है, ओनर है या सेल्स एग्जीक्यूटिव है, थैंक यू बोल रहे हैं, 10 मिनट का टाइम ले रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली मुझे मीटिंग में जाने से पहले पता है, ध्यान 1 मिनट, मुझे एग्जैक्टली मीटिंग में जाने से पहले ये ब्लूप्रिंट दिया गया है कि मीटिंग में क्या क्या मुद्दे डिस्कस होने वाले हैं, कौन कौन पर्सन वो मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं, कितने टाइम तक के लिए डिस्कस होने वाले हैं। इसमें अगर मेरा नाम किधर तो भी लिखा गया है तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे इस टॉपिक पर इस तरीके से रिपोर्ट प्रेजेंट करना है या मेरा राय या विचार प्रेजेंट करना है। दिस इज सेटिंग अप एन एजेंडा फॉर अ मीटिंग। सिंपल एकदम? डाउट है किसी को? ये वाला फॉर्मेट टैबुलर फॉर्मेट हो गया। बिना टेबल बनाए भी हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि मेक एन एजेंडा इन टैबुलर फॉर्मेट, तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। इफ नॉट, फिर आप नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हो पॉइंट वाइज, नहीं तो टैबुलर फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो। स्पेसिफिकली पूछा गया फॉर्मेट फॉलो करना है तो वही फॉर्मेट फॉलो करना है, अगर नहीं तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं। ये समझ में आया सबको? चलो अभी लिखो फॉर्मेट फॉर एजेंडा। एक बेसिक टेम्पलेट यहां पर हमको दिया गया है, उसी टेम्पलेट को हम लोग एक फॉर्मेट बनाकर उसी को यूज करेंगे हमेशा। जरूरी नहीं है पर एक टेम्पलेट बनाकर दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने हमें, तो वी आर गोइंग टू फॉलो दैट टेम्पलेट। ये टेम्पलेट है, मतलब इसके हिसाब से अपने को एजेंडा बनाना है। देखो सबसे पहला पॉइंट मेरा ऑब्जेक्टिव, व्हाई आर वी मीटिंग, टू डिस्कस द ड्रॉप इन सेल्स फॉर एग्जाम्पल। ये ऑब्जेक्टिव अपने को कहां पर मिलने वाला है, हमारे क्वेश्चन में मिलने वाला है क्या, नहीं। ये ऑब्जेक्टिव हमारा विषय है, हमारा मुद्दा है, सब्जेक्ट है। सॉरी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आएगा कि व्हाई आर वी मीटिंग, व्हेन आर वी मीटिंग, डेट और टाइम। डेट के सामने डेट, मीटिंग का 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अनाउंसमेंट होता है। फिर टाइम ऑफ द मीटिंग, 6 बजे तो वैसे कोई मिलता नहीं है सुबह, लेकिन इन्होंने लिख दिया है, मिस प्रिंट हो सकता है, या मेरे जैसा आदमी बैठा रहेगा प्रिंटिंग पे तो उसने सुबह 6 बजे का टाइम डाल दिया। पहला, सबसे पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर द मीटिंग, व्हाई आर वी एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग। ऑल द मेंबर्स शुड नो कि मीटिंग किस विषय पर लिया जा रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव सबसे पहले, डेट, टाइम और लोकेशन ऑफ द मीटिंग। बाबा ऑफिस में, डायरेक्टर के रूम में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, नहीं क्या, ऐसा कुछ तो भी ऑफिशियल जगह लिखना पड़ेगा अपने को, नहीं ज्यादा मालूम है, कॉन्फ्रेंस हॉल,
कॉन्फ्रेंस का स्पेलिंग में अपने को लगता है कि डबल एफ है, डबल ई है, सिंपल करके देता हूं, मीटिंग रूम। मीटिंग पॉइंट लिख के मत आ जाना, क्योंकि अपन व्हाट्सएप से निकल के पेपर में जाने वाले, तो व्हाट्सएप अपने अंदर से नहीं निकलेगा, फिर वही भाषा अपन, अरे आपलं मीटिंग पॉइंट है तिकडे भेटू, ऐसा नहीं कर रहे, मीटिंग रूम लिख के आ जाओ। चलो, सबसे पहले क्या है? ऑब्जेक्टिव, उसके बाद डेट, फिर टाइम, फिर ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है? द मेंबर शुड एग्जैक्टली नो कि हम कब कहा किस जगह पर मिल रहे हैं, ये क्लियरली मेंशन करना, हाइपोथेटिकल इमेजिन करके लिखने का है, सिंपल है। उसके बाद एजेंडा आइटम्स, ध्यान से देखो, ये हमारे वेरियस मुद्दे, वेरियस विषय हो गए क्या नहीं हो गए मीटिंग के अंदर? यस और नो? कि बाबा ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल अपन ड्रॉप इन सेल्स का मीटिंग ले रहे थे। अपन कौन सा मीटिंग ले रहे थे? तो सबसे पहले हम लोग बुलाते हैं किसी एक स्पीकर को, उसका नाम यहां पर लिखते हैं, वो किसके बारे में बात करेगा? सेल्स इन लास्ट 3 months, या इंट्रोडक्शन। सबसे पहले चाहिए तो इंट्रोडक्शन ही लिख दो हर बार। इंट्रोडक्शन कोई भी एक मैनेजर दे देगा या एग्जीक्यूटिव दे देगा। फिर हमने किसी को बुलाया, अगला पर्सन वो ये बात कर रहा है कि बाबा पिछले 3 महीने का रिपोर्ट क्या है। अपन बात कर रहे हैं सेल्स खत्म हो गया, कम हो गया, कम हो गया, लेकिन रिपोर्ट क्या है? एक्चुअल फिगर्स, एक्चुअल इंफॉर्मेशन, स्टैट्स चाहिए कि नहीं चाहिए वो। फिर तीसरा स्पीकर आएगा, फॉर एग्जांपल वो देगा रीजंस कि वह कॉम्पिटिटिव प्राइस कम हो गया है, ज्यादा बेटर क्वालिटी दे रहा है, हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स खराब। ये लिखना नहीं है, मैं तुमको समझा रहा हूं कि ऐसा बात करने वाला, तो अपने को सिर्फ टाइटल देने का है अपने को। फिर सामने कौन सा पर्सन उसका बात करने वाला है। फिर हो सकता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट आकर बात करे, वो क्या बात करने वाला है कि बाबा हमने क्या करेक्टिव एक्शन लिया था, हमने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, वो उसके ऊपर आकर बात कर रहे हैं, तो उसका सामने नाम। फिर एंड में डायरेक्टर बात कर रहा है। डायरेक्टर क्या बात कर रहा है कि बाबा हम डिसीजंस ले रहे हैं, डिसीजंस टेकन या बजट अलॉटेड। बाबा सेल्स बढ़ाने का है, बजट अलॉट करो, नए लोग को हायर करो, प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ाओ। तो ये सब बजट वगैरह का बात किया, कौन से पर्सन ने बात किया? बाबा फाइनेंस हेड ने बात किया, डायरेक्टर ने बात किया, या किसी ने भी बात किया। ये सब चीजें यहां पर हम लोग टैबुलर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं जैसे ऊपर लिखे थे, या इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं जो यहां पर लिखा गया है। नॉट अ टेबल जैसा अपन ने ऊपर देखा है, बट दैट सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मेट जहां पर बुलेट पॉइंट वाइज अपन ने लिखा हुआ है कौन सा मुद्दे पे कौन बात करने वाला है। एजेंडा आइटम, कौन से टॉपिक पर बात होने वाला है, ये हमको हाइपोथेटिकली टॉपिक से रिलेटेड बात सोचकर लिखना पड़ेगा। सिर्फ टाइटल देना है, क्या बात होने वाला है वो लिखना नहीं है। और सामने प्रेजेंटर या स्पीकर, प्रेजेंटर या स्पीकर, कौन स्पीकर रहेगा या कौन प्रेजेंटर रहेगा। ये समझ में आया सबको? किसी को डाउट है इसके अंदर? यहां पर हमारा अदर इंफॉर्मेशन ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, या इधर अदर इंफॉर्मेशन ये ना लिखते हुए एक्शन टेकन रिपोर्ट टू बी प्रेजेंटेड, नहीं सॉरी, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग में एक्सट्रीमली सॉरी, ये नहीं लिखने का। अपन एजेंडा में ये मैं मीटिंग में जा चुका था, ये हमने एजेंडा डिसाइड करके रख दिया यहां पर मीटिंग के अंदर। ये हमने ब्लूप्रिंट बना के रख दिया कि हम मीटिंग में क्या बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं और कौन पर्सन्स वो डिस्कशंस करने वाले हैं। सिंपल, यहां पर आपका एजेंडा खत्म हो गया है, यहां पर आपका एजेंडा क्या हो गया है? खत्म हो गया। देयर इज नथिंग एल्स रिमेनिंग ओवर हियर। ये आपका फिनिश एजेंडा फॉर्मेट में, और कुछ बाकी नहीं है। मीटिंग कौन से विषय पर हो रहा है, कहां पर हो रहा है, कब हो रहा है, कौन से लोकेशन पर हो रहा है, और मीटिंग के एजेंडास क्या है, कौन से टॉपिक्स है। एजेंडा आइटम्स लिख दो, या टॉपिक्स टू बी प्रेजेंटेड या टू बी डिस्कस लिख दो, जो भी हेड लिखना है, और सामने प्रेजेंटर या स्पीकर लिख दो। बस यहां पर आपका एजेंडा फिनिश हो गया। ये समझ में आया सबको? डाउट है किसी को इसमें? एजेंडा सिर्फ आपको बता रहा है कि आप मीटिंग में कौन से टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हो। इसी चीज का एक्सटेंशन हम लोग कर सकते हैं। यहां पर एक और कॉलम बना दो, टाइम
या ड्यूरेशन या टाइम अलॉटेड स्पीकर के नाम के सामने, इट डिपेंड्स। अभी आपके पास कितना टाइम है पेपर के अंदर, वो भी डिपेंड करता है कि नहीं करता है, येस और नो। यहाँ पर वो चीज़ लिखना स्टार्ट कर सकते हैं अपन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अपन ने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा था, वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाबा 9 AM, फिर ये 10 AM, ये 10:15 AM, या ड्यूरेशन 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। टाइम और ड्यूरेशन में बहुत फर्क है। टाइम कैन टॉक अबाउट द एक्चुअल टाइम क्या हो रहा है, ड्यूरेशन विल टेल अस कितने टाइम के लिए बात करने का है। ये चीजें हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। बीच में एक ब्रेक ले लो, लंच ब्रेक या टी ब्रेक ले लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अपन ने एजेंडा में बोल के रखा है कि बाबा अपन 12 बजे ब्रेक लेने वाले हैं। समझ में आया सबको? किसी को भी डाउट है इसके अंदर? एक एजेंडा लिखना है अपने को। यहां पर हम लोग जो प्रेजेंटर है, जनरली ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बहुत बार यहां पर डेजिग्नेशन लिखते हैं कि बाबा सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स हेड, मार्केटिंग हेड, कौन सा टॉपिक कौन दे रहा है, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोडक्शन, या चेयरमैन या डायरेक्टर, ऐसा हम लोग लिखते हैं। इट गिव्स अ बेटर लुक टू द मीटिंग, टू द डॉक्यूमेंट कि कौन बात कर रहा है। नहीं तो फिर बहुत बार ऐसे भी लिखते हैं कि मिस्टर फिरोदिया, कॉमा चेयरमैन, नेम एंड डेजिग्नेशन दोनों। सिंपल बात है एकदम। समझ में आया सबको? चलो एक एजेंडा ट्राई करेंगे हम लोग। देखो यहां पर ध्यान देंगे सब लोग। You can also include this in your template कि this meeting is going to be recorded by whom, मतलब कौन ये मीटिंग का मिनट्स बनाने वाला है। पहले से ही बता के रखा है कि इस मीटिंग में कौन आदमी है जो सबके बातें लिख के रख रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो, मतलब कौन कौन क्या क्या प्रोमिस कर रहा है, किसने क्या क्या चीजें बताई हुई है, वो रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है। कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में रिकॉर्डिंग करने वाला आदमी का पोजीशन डेजिग्नेशन हमेशा छोटा रहता है, ये याद रखो। इधर चेयरमैन या डायरेक्टर ने लिख के आ जाना, नहीं तो वो तुमको काम पे चले तू बात करेगा और मैं लिखेगा क्या, वो निकाल देगा काम पे। ये हम लिख सकते हैं। एंड फिर द डेट ऑन विच द एजेंडा इज प्रिपेयर्ड। जैसे आपका मीटिंग 1 तारीख को हो रहा था, तो आप एजेंडा 28 तारीख को बना के रख रहे हैं, 28/12/2019 को, यस और नो। एजेंडा किस दिन बना है, तो ये आप इस तरीके से एंड कर सकते हो। ये चीज को इंक्लूड करके आप एंड कर सकते हो। सिंपल एकदम। समझ में आया? रिकॉर्डेड बाय मतलब कौन, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिपेयर करने वाला है। अभी तक मीटिंग हुआ नहीं है, दिस इज कॉल फॉर द मीटिंग। सिंपल है। चलो एक ट्राई करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। यू विल हैव 5 मिनट्स फॉर दिस। द मैनेजिंग कमिटी ऑफ भारत शिक्षा इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट कौन सा है, उसका मैनेजिंग कमिटी हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग चेंजेस इन द इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी सिलेबस फॉर द फर्स्ट ईयर कोर्स। मतलब उन्होंने डिसाइड किया है अपने को चेंजेस लाने, किसमें, इंग्लिश सिलेबस में और अकाउंट्स के सिलेबस में। मिस्टर कमल कपूर, द डीन ऑफ द इंस्टीट्यूट, हैज बीन असाइन्ड द टास्क ऑफ कन्वीनिंग अ मीटिंग ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। कन्वीनिंग अ मीटिंग मतलब ऑर्गेनाइजिंग अ मीटिंग, मतलब कमल कपूर साहब जो है उसको सबको बुलाने का काम करने का है। कन्वीनिंग अ मीटिंग ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन से, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। स्टेक होल्डर मतलब उनका ये टॉपिक से लेना देना है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का इन सब्जेक्ट से लेना देना है क्या नहीं है, तो उनका मीटिंग में रहना जरूरी है। कॉलेज लेक्चरर्स जो टीचर पढ़ाने वाले हैं उनको पता रहना चाहिए, उनका फीडबैक जरूरी है, उनका ओपिनियन जरूरी है। स्टूडेंट्स वैसे तो जरूरी नहीं होने चाहिए, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छे बच्चे होंगे तुम्हारे जैसे, तो फिर उनको बुलाना चाहिए। एंड मेंबर्स ऑफ प्रिंट एंड पब्लिशिंग डिपार्टमेंट, बुक्स छापने वाले ये लोग, हाँ या ना, टू डिसाइड द नेसेसरी ऑल्टरेशंस इन द सिलेबस। सिलेबस का प्लूरल सिलेबा है क्योंकि 2 सब्जेक्ट है इसीलिए। सिंपल एकदम। अभी ध्यान से बात को समझो। मीटिंग के अंदर कौन सी पब्लिक प्रेजेंट है ऑलरेडी अपने को पता है क्या नहीं है। अभी ये पब्लिक प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, तो ये अपना ओपिनियन देने वाले हैं क्या नहीं देने वाले हैं, तो ये मेरे स्पीकर्स या प्रेजेंटर्स बन जाते हैं क्या नहीं बन जाते हैं। सबका अपना ओपिनियन रहेगा क्या नहीं रहेगा। पर्सन के डेजिग्नेशन के हिसाब से उसका टॉपिक बनने वाला है कि वो कौन से टॉपिक पे बात करेगा। सिंपल बात है क्या नहीं है।
समझ में आ रहा है सब लोगों को? जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज लेक्चरर्स है, वो एक्चुअली सिखा रहे हैं, तो वो ये जरूर बता सकते हैं कि व्हाट द प्रॉब्लम्स आर इन द सब्जेक्ट इन द सिलेबस राइट नाउ, यस और नो। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स या आज के जमाने में क्या चल रहा है, क्या क्या लैकिंग है हमारे सिलेबस के अंदर, वो राय वो लोग दे सकते हैं, यस और नो। स्टूडेंट्स खुद का ओपिनियन दे सकते हैं, यस और नो। फिर पब्लिशिंग टीम, प्रिंटिंग टीम ये बता सकती है कि हमको इसको पब्लिश करने के लिए कितना टाइम लगेगा। जो टीचर्स है वो ये सब बता सकते हैं कि बाबा हमको इसको एक्चुअल सिलेबस को नया तैयार करने के लिए कितना टाइम लगेगा। फिर जो डीन अंकल है वो बताएंगे कि बाबा हमको 30 डेज के अंदर या अगले एकेडमिक ईयर के अंदर नया सिलेबस लेकर आना है, तो हमारे पास नेक्स्ट 3 मंथ से ये सब कंप्लीट करने के लिए, यस और नो। तो एजेंडा ऑलरेडी सेट है। एजेंडा क्या है? ऑलरेडी सेट है, अपने को बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी देकर रखा हुआ है। सेट एन एजेंडा फॉर द मीटिंग। ध्यान से देखो, सजेशंस फॉर डिस्कशंस, क्या क्या टॉपिक, मतलब सजेशन फॉर डिस्कशन, ये हमारे टॉपिक हो गए क्या नहीं हो गए? टॉपिक्स देखो, रिव्यू प्रीवियस सिलेबस, टीचर्स कर सकते हैं शायद। आइडेंटिफाई रिडंडेंट टॉपिक, जो टॉपिक ऑब्सोलीट हो गए, काम में नहीं है, ये भी शायद टीचर ही देंगे या इंडस्ट्री एक्सपर्ट दे सकते हैं ये। सजेस्ट इंक्लूजन ऑफ लेटेस्ट रेलेवेंट कंटेंट, एक्सपर्ट्स। इंक्लूड कंस्ट्रक्टिव एंड यूजफुल कंटेंट फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, स्टूडेंट देंगे, बाबा तुमने टैलिक्स नहीं सिखाया हमको कुछ आता नहीं है। डिस्कस टाइम फ्रेम फॉर कंप्लीशन ऑफ रिवैम्पिंग, ये हमारे पब्लिशर्स वगैरह दे सकते हैं कि नहीं भाई पूरा का पूरा किताबें, पूरा सिलेबस, पूरा फॉर्मेट, पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, तो दे आर इंपॉर्टेंट पीपल। तो हम लोग को ऑलरेडी ये चीज यहां पर दिया गया है, अपने को ये चीज को फॉर्मेट में उतारने का है। सिंपल एकदम। चलो स्टार्ट करेंगे। देखो इसी क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाया गया है, ध्यान से देखो 2 मिनट। इन्फॉर्म योर सेक्रेटरी मिस स्वाति सिंह। मीटिंग कौन ले रहे थे? कमल अंकल, डीन थे, उनकी सेक्रेटरी है स्वाति मैडम, उसको इन्फॉर्म करके रखो क्या? टू राइट द मिनट्स ऑफ मीटिंग। मैंने बताया था पोजीशन पे थोड़ा नीचे कोई डेजिग्नेशन में रहता है वो मिनट्स तैयार करता है। इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन भी साथ में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, सबमिट एन एक्शन टेकन रिपोर्ट टू द मैनेजिंग कमिटी। मीटिंग हो गया है, 1 महीना हो गया है, 1 महीने के बाद सब लोगों को अपना अपना एक्शन क्या क्या लिया है वो रिपोर्ट बनाने का है और अपने हेड्स को आगे सबमिट करना है। ईच सेक्शन शुड बी रिटन इन अबाउट 200 वर्ड्स, दिस इज द एक्सपेक्टेशन। अभी हम लोग सिर्फ क्या लिखने वाले हैं? एजेंडा लिखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करेंगे सब लोग। फॉर्मेट को, टेम्पलेट को फॉलो करेंगे। टेम्पलेट में हम छोटे मोटे चेंजेस हमारे हिसाब से ऑफिशियली जो सही दिख सके वैसा कर सकते हैं। जैसे हम लोग नीचे लिख सकते हैं मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय या मीटिंग कन्वीन्ड बाय। कौन बुला रहा था मीटिंग? मिस्टर कमल कपूर, डीन। तो अपने को पता चल जाता है कि मीटिंग कौन कॉल कर रहा है, मीटिंग कौन हेड कर रहा है, कौन बुला रहा है मीटिंग, ये हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव लिखा, डेट, टाइम, लोकेशन, एक लाइन छोड़ के मीटिंग कॉल्ड बाय। सिंपल है क्या नहीं? या ऑब्जेक्टिव के नीचे लिख सकते हैं मीटिंग कॉल्ड बाय। समझ में आ रहा है? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये इंफॉर्मेशन हम ऑफिशियली इंक्लूड कर रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि मिस्टर कमल कपूर इज गिवन द टास्क ऑफ कन्वेनिंग अ मीटिंग। कळतंय का सगळ्यांना? लिहायचं काम करा, चला। ऑब्जेक्टिव, मीटिंग कॉल्ड बाय, डेट, टाइम, लोकेशन, फिर हमारा टैबुलर फॉर्मेट या बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से एजेंडा, स्पीकर, ड्यूरेशन। पहले दे दो इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन क्या है? बाबा स्वाति मैडम दे रही है या सेक्रेटरी दे रही है, 5 मिनट्स 10 मिनट्स। उसके बाद रिव्यू ऑफ द करंट सिलेबस, सब्जेक्ट टीचर्स दे रहे हैं, पॉसिबल। फिर कितना मिनट? उसको ज्यादा टाइम लगेगा, सब्जेक्ट टीचर्स को ज्यादा 15-20 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद जो भी रिडंडेंट टॉपिक्स है, आइडेंटिफिकेशन, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, अकाउंट्स के सब्जेक्ट एक्सपर्ट, इंग्लिश के सब्जेक्ट एक्सपर्ट। फिर स्टूडेंट्स फीडबैक या सजेशंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, तो फिर वो स्टूडेंट का नाम भी, और स्टूडेंट कमिटी के हेड रह सकते हैं क्या नहीं? हेड ऑफ स्टूडेंट कमिटी। फिर टाइम फ्रेम डिस्कशन या कंप्लीशन, तो ये पब्लिशर्स। और उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स या डिसीजंस टेकन, टाइमलाइन सेट,
टाइमलाइन सेट किया अपन ने, तो वो किसने डिसाइड किया, वो किसने बात किया, बाबा कमल कपूर डीन। रिकॉर्डेड बाय, रिकॉर्डिंग कौन करने वाला है, स्वाति मैडम। और एजेंडा जब सेट किया उसका डेट, सिंपल एकदम। समझ में आया सबको? ओके